तो हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर चलने वाले हैं ऊंचाई एवं दूरी से टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 को समझने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए देखते हैं टाइप नंबर 2 कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं और उसका सोल्यूशन किस तरह करते हैं। इसमें भी हम लोग ट्रिक और बेसिक दोनों को सोल्यूशन करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो को। हाँ तो दोस्तों, यही है हम लोग के टाइप नंबर 2 के 4 ट्रिक। ठीक है, इन्हीं चारों ट्रिकों पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ लेते हैं क्या है। देखिए, कह रहा है जैसे क्वेश्चन आता है ना कि किसी शिखर को किसी बिंदु से देखने पे उन्नयन कोण मान लीजिए थीटा अंश है, फिर कुछ दूर जाकर मतलब कुछ दूर शिखर की तरफ जाकर बढ़ने पर अब पुनः देखने पे इसका उन्नयन कोण कुछ और हो जाता है, तब इस शिखर का जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वो कितनी होगी। ठीक है, उसी तरह ये सारे ट्रिक जो हैं उसी तरह हैं। ठीक है, मतलब कुछ दूरी पे उसका उन्नयन कोण कुछ और है, फिर कुछ दूर आने पे उसका उन्नयन कोण कुछ और हो जा रहा है। इसमें क्या हो जा रहा है, इसमें भी वही है, आने पे किसी बिंदु पे उन्नयन कोण 30 अंश है, फिर कुछ दूर आने पे इसमें 15 की वृद्धि हो जा रही है। देखिए, इसका याद करने का क्या ट्रिक है। देखिए, यहाँ पे दोगुना हो रहा है कोण, जैसे यहाँ पे 30 अंश है तो 30 अंश का दोगुना 60 अंश हो जा रहा है, वैसे ही 15 अंश का दोगुना 30 अंश हो जा रहा है। देखिए, इसका याद करने का क्या है कि जब कोण दोगुना हो तो क्या होता है, छोटे वाले कोण की जो बीच की भुजा होती है उसको 2 मानते हैं, बड़े वाले कोण की साथ संलग्न वाली भुजा को 1 मानते हैं, और ये जो लंब जो ऊंचाई है उसको √3 मानते हैं। वैसे इसमें भी है, इसको 2 मानेंगे, इसको 1, बस इसमें चेंजिंग क्या हो जाता है, यहाँ पे 1 हो जाता है। उसी तरह इसमें भी है, ये आधार वाला सेम है दोनों में, बस इसका ये जो ऊंचाई वाला पोर्शन है, लंब वाला पोर्शन, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, 45 अंश याद है ना सबको, 1 होता है, इसमें 1 ऐसे याद कर लेंगे, और 60 अंश में √3 1 होता है, ऐसे याद कर लेंगे। इतना क्लियर है। वैसे इसमें भी है, 60 में √3 1 होता है, और 30 में यहाँ पे 1 क्लियर है। ठीक है, क्यों 30 और 15 जोड़ेंगे तो 45 होता है, तो 45 में 1 होता है, ऐसे याद करेंगे। ये इस ट्रिकों को याद करने का मेथड बताया। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो चलिए इस पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करने का जो मेथड है वो टाइप नंबर 1 में जिस तरह क्लियर कर रहे थे सेम वही है, बस इसमें क्या है, 2 कोड दे दिया है। क्या है, 2 कोड दे दिया है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे इन ट्रिकों का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। तो सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन सुनिए, नदी के एक किनारे पर स्थित खंबे के शिखर का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश है, किनारे से 30 मीटर दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है, शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं अपना ट्रिक को, देखेंगे कि किस ट्रिक पे ये सॉल्व होगा। तो देखिए क्या दिया है, 60 अंश और 30 अंश, यानी 30 अंश और 60 अंश का कॉम्बिनेशन है। तो हम लोग को याद रहना चाहिए। देखिए बार बार कह रहा हूँ, जो पहले टाइप में 3 बनाए थे फिगर उसको याद कर लीजिए, वो सोल्यूशन करने में आपकी मदद करेगा। और इस टाइप में ये जो 4 ट्रिक दिए हैं, 4 डायग्राम बनाए हैं, उसको आप एकदम कंठस्थ कर जाइए। देखते ही आपको ये होना चाहिए कि हाँ भाई, इस वाले डायग्राम को लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए, इसमें 30 अंश है और 60 अंश है, 30 अंश और 60 अंश का कॉम्बिनेशन है। तो चित्र बनेगा हम लोग को ये वाला, जो हम लोग का चित्र बनेगा ये हो गया 30 अंश, ये हो गया 60 अंश। देखिए, जो दूर वाला होता है वो छोटा कोण बनता है, नजदीक वाला बड़ा कोण बनता है। ये नहीं कि ये 30 अंश होगा ये 60 अंश, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो क्या होता है, इसको मानते हैं 2, इसको मानते हैं 1, और इसको मानते हैं क्या, √3, यही मानते हैं ना। इतना क्लियर है। अब इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, जैसे मान लीजिए ये नदी का किनारा A है और ये क्या है, नदी का किनारा B है। ठीक है, ये फर्स्ट किनारा है, ये दोनों किनारे हैं। ठीक है, किनारा है, ये भी किनारा है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नदी के एक किनारे पे एक खंबा है,
जिसके शिखर का उन्नयन कोण दूसरे किनारे पे कितना है 60 अंश है, 60 अंश है। अब इस किनारे से 30 मीटर दूर जाने पे, कितना मीटर दूर जाने पे 30 मीटर दूर जाने पे उन्नयन कोण कितना अंश हो जा रहा है 30 अंश हो जा रहा है। तो शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हम लोग का तो डायग्राम है, इस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन का पैटर्न बनाते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या बनेगा, तो ऐसे ही सेम वैसे ही बनेगा, वो हम लोग डायग्राम बना लेके उसके थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे याद दिलाने के लिए आपको। यहाँ पे 30 अंश है और यहाँ पे 60 अंश है, यही है ना। और ये वाली दूरी दिया है कितना 30 मीटर, और इस वाली ऊंचाई को मतलब इस वाली दूरी को पूछ रहा है। तो हम लोग इससे तुलना करेंगे इसका, इस वाले डायग्राम से जो हम लोग को जो डायग्राम बनाए हैं 4, उसमें से इस वाले डायग्राम से इसकी तुलना करेंगे। तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ पे होना चाहिए 2, लेकिन यहाँ पे दिया है 30। यहाँ पे होना चाहिए 2 लेकिन दिया है 30, मतलब यहाँ पे रहना चाहिए हम लोग को 2, लेकिन दिया कितना है 30 दिया है। कितना गुना है भाई 15 गुना है ना, 2 का 15 गुना है ना 30। तो देखिए यहाँ पे ऊंचाई हम लोग को कितनी होनी चाहिए √3, तो ऊंचाई ही पूछ रहा है। तो इसका हम लोग कर देंगे क्या, ऊंचाई कितनी होती है √3, तो इसी का हम लोग क्या कर देंगे 15 गुना कर देंगे, इसी का ही क्या कर देंगे 15 गुना कर देंगे। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 15√3, कितना आ जाएगी 15√3। सबको समझ में आया, समझ में आया सबको, है ना आसान। बस आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिस पे सवाल को सॉल्व करेंगे उसको आप याद कर लीजिए। 30 और 60 का कॉम्बिनेशन है, 30 और 60 का कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ये है। अब बस देखना है इसमें क्या क्या दिया है। ये दिया था 2, मतलब ये दिया था 30, लेकिन हमारा होता है कितना है 2, लेकिन दिया था 30, कितना गुना 15 गुना। ऊंचाई पूछ रहा है, ऊंचाई कितनी होती है √3, तो इसका 15 गुना किए हैं तो इसका भी 15 गुना कर दीजिए। तो ये आ गया आपका कितना 15√3। अब इस वाली दूरी को निकालेंगे तो ये होता है 1, इसका 15 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 15 मीटर हो जाएगा। यानी ये वाली दूरी कितनी आ जाएगी 15 मीटर, ये दूरी कितनी है 30 मीटर, ये दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी 15√3, 15√3। आप निकाल भी सकते हैं सिंपली। देखिए एक फार्मूला होता है, जब बुक में होगा आपके कि जब जैसे 2 कोण बनता है, ऐसे जैसे ये वाला बना है ना, तो जैसे 2 कोण बनता है ना, ये थीटा यहाँ पे 2 थीटा बनता है, तो इसकी ऊंचाई का फार्मूला होता है h बराबर होता है √AB, √AB। ये हम लोग का क्या होता है फार्मूला होता है। तो यहाँ से निकालेंगे h, ऊंचाई इसकी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग की ये दूरी दे दी थी कितनी 30 मीटर। देखिए ये फार्मूला कहाँ से बनता है, ये दूरी b होती है, ठीक, और ये जो है ये टोटल दूरी होती है। ये वाला फार्मूला कब बनता है, जैसे मान लीजिए ये दूरी b हो, यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी a हो, और इसकी ऊंचाई h हो, और थीटा क्या हो, यहाँ थीटा हो तो यहाँ 2 थीटा हो। जैसे 2 गुना है ना 30 अंश का 60 अंश, ये बुक का समझा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट ही है। तो इसके लिए जो फार्मूला लगता है h बराबर √AB। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल ही लिया है, इससे इसका मान दे दिया था, इसका मान निकाले लिए 15। तो इस टोटल वैल्यू, टोटल यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे तो 30 और 15 कितना हो जाएगा 45। यानी जो a है a बराबर हो गया 45, अब b बराबर कितना निकाल लिए 15। तो h का मान यहाँ से निकाल देंगे आसानी से, यहाँ से भी कितना हो जाएगा, तो 15 गुणे 45, 15 गुणे 45। तो देखिए इसको भी कर सकते हैं आप, क्या 15 गुणे 45 को लिख सकते हैं 15 गुणे 3, 15 × 45 लिख सकते हैं। करनी का मतलब क्या, जोड़ा का बाहर निकलेगा, तो 15 गुणे 15 बाहर निकल जाएगा, 15 गुणे 15 जोड़ा बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा 15 बाहर निकल जाएगा, 15 बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा क्या √3। तो यहाँ से भी h जो निकल के आया 15√3 निकल के आया, हम लोग का भी ऐसे भी h निकल के आया है कितना 15√3। तो जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप लोग सोल्व करिएगा। दोनों बता दिए, 2 मेथड बता दिए, छोटे छोटे ही मेथड है। यदि इसको बेसिक पे भी समझना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए, बेसिक वाला भी देख लीजिए। देखिए बेसिक कैसे निकालेंगे, इसकी ऊंचाई निकालना है हम लोग को, क्या करना है ऊंचाई निकालना। इतना सबको समझ में है ना, इतना नोट कर लीजिए आप, इतना नोट कर लीजिए। देखिए बेसिक पे कैसे कर लेंगे इसको, बेसिक को भी समझ लीजिए, ठीक।
देखिए बेसिक पे कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को सब पे समझा रहे हैं, आगे जो क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग ट्रिक पे ही करेंगे। इतना क्लियर है ना, तो इस पे सब समझ लीजिए कैसे हल करेंगे, आगे भी आप लोग कर सकते हैं दूसरे क्वेश्चन को, दो भी समझ में आए। 3 मेथड बना दिए, एक तो ट्रिक बता दिए और दूसरा आपका एक ये भी छोटा सा शॉर्ट ही फॉर्म है, ये भी ट्रिक ही है, ठीक है। ये सिंपली निकालने का, इसको याद कर सकते हैं, h बराबर ए बी, कब ये b हो, टोटल दूरी यहाँ से a हो, ठीक है। वैसे तो ये वाला सबसे आसान होता है, ये भी ठीक ही है लेकिन ये वाला सबसे आसान होता है। इसका बेसिक समझ लीजिए, बेसिक क्या हो जाएगा, जैसे देख लीजिए ये हम लोग का 30 अंश था, ये 60 अंश था, इसका मान दिया था 30 मीटर, बस इतना ही दिया था ना, बस इतना ही दिया था। तो चलिए इसको मान लेते हैं h, इसको मान लेते हैं x, इतना क्लियर है। तो देखिए निकालते हैं यहाँ से, 10 60 अंश लेंगे, 10 60 अंश लेंगे तो क्या होगा, लंब बटा आधार, यही होता है ना। 10 60 अंश का मान कितना होता है, √3, तो h बराबर कितना, √3 बराबर h अपन x, तो h बराबर कितना निकला, √3x, कितना निकला, इतना हो गया। अब इस वाले को मतलब ये तो ये छोटा वाला त्रिभुज हो गया, ये 60 अंश वाला। अब इस पूरे त्रिभुज को लेंगे, इस पूरे त्रिभुज को, तो ये जो टोटल दूरी है ये वाला आधार अब कितना हो जाएगा, 30 + x हो जाएगा ना, यानी ये जो आधार है अब ये कितना हो जाएगा, x + 30 या 30 + x हो जाएगा, ऊंचाई वहीं रहेगी। तो यहाँ से लेंगे 10 30 अंश बराबर क्या होगा, तो h बटा में x + 30 अंश, यही होगा ना, h बटा में x + 30 अंश। 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा करनी में 3, तो यहाँ से हो जाएगा h बटा में x + 30 अंश। हम लोग को निकालना है h का मान, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू निकलेगा तो क्या हो जाएगा, h बटा में करनी में 3 होगा ना, h बटा में करनी में 3, तो h की जगह पे रख लेते हैं h बटा करनी में 3। इतना क्लियर है, इसको मिटा दे रहे हैं इस वाले को। तो देखिए वहाँ उसका सोल्व कर रहे हैं, x का मान निकालिए, तो जो निकला है 1 बटा में करनी में 3 बराबर h बटा में x + 30, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 बटा करनी में 3 बराबर h बटा में x का मान कितना है, h करनी में 3 + 30 अंश, ठीक। अब इसको सोल्यूशन करिए तो क्या होगा, 1 बटा में करनी में 3 बराबर h बटा में, इसको सॉल्व करेंगे तो h + 30 करनी में 3 बटा में √3, इतना होगा। फिर ये उलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटा में करनी में 3, लंबा प्रोसेस हो रहा है ना, बेसिक वाला लंबा प्रोसेस हो रहा है ना। लेकिन देख लीजिए यहाँ पे आप लोग कितना हो जाएगा, √3h बटा में h है, √3h बटा में कितना हो जाएगा, h + 30 √3। अब यहाँ से तिर्यक गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो 3h हो जाएगा, 3h हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो h + 30 करनी में 3, यहाँ से h इधर आएगा तो घट के हो जाएगा 2h बराबर कितना हो जाएगा, 30 करनी में 3, और यहाँ से 2 से 2 कटा देंगे, 2 से 30 को कटा देंगे तो h बराबर वही निकल के आ जाएगा 15 √3। तो देखिए बेसिक पे कितना बड़ा प्रोसेस जा रहा है और ट्रिक पे कितना कम समय में ही हो जा रहा है। तो बेहतर होगा कि आप लोग उस 4 फिगर को याद कर लीजिए और उसी पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए सिर्फ कुछ ही समय में। एक बार समझा देते हैं कैसे करेंगे। जब भी दिया हो आपको तो बस याद रखना है, देखना है कि कौन कौन सा कोड दिया है और उसके हिसाब से आप इस कोई भी एक मतलब उसके हिसाब से आप डायग्राम चूज करिए और उसी पे सॉल्व करिए। 30 अंश और 60 अंश वाला था तो 30 अंश और 60 अंश वाला लगा दिए। ये 2 होता है, एक होता है ये √3 होता है। इसका वैल्यू दिया था 2 की वैल्यू दिया था कितना 30, क्वेश्चन में दिया था ना किनारे से 30 मीटर दूर जाने पर, दूसरे किनारे से 30 मीटर दूर जाने पर, तो ये होता है 2 लेकिन दिया था 30, कितना गुना 15 गुना ऊंचाई पूछ रहा है। इसका 15 गुना किए, इसका भी 15 गुना कर दीजिए तो 15 √3। इसका भी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इसका भी 15 गुना करिए तो कितना हो जाएगा 15। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू पूछे तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन
ठीक है, और क्वेश्चन 2 3 4 5 ऐसे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इससे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है कि नदी के एक किनारे पर स्थित खंबे के शिखर का दूसरे किनारे पर उन्नयन कोण 60 अंश से नदी से 20 मीटर दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 अंश हो जाता है। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होगा भाई, तो भाई एक सबसे पहले तो नदी होगी, मान लेते नदी का किनारा ए है और ये नदी का किनारा बी है। ठीक है, ये पानी फ्लो हो रहा है, ये नदी का किनारा है, ये हो गया। और इसके एक किनारे पर एक खंबा खड़ा है जिसके दूसरे किनारे पर यानी इस किनारे पर उन्नयन कोण कितना अंश है, उन्नयन कोण कितना अंश है, 60 अंश है। कह रहा है कि किनारे से 20 मीटर दूर जाने पर, किनारे से 20 मीटर दूर जाने पर एकदम स्ट्रक्चर आप बनाते जाइए अच्छे से, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। 20 मीटर दूर जाने पर उन्नयन कोण कितने अंश का हो जा रहा है, 30 अंश का हो जा रहा है। उन्नयन कोण कितने अंश का हो जा रहा है, 30 अंश का हो जा रहा है। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो नदी यही है ना, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, तो यही नदी की चौड़ाई है ना, नदी की चौड़ाई यही है ना, ये वाला पोर्शन ही क्या है, नदी की चौड़ाई है। तो इसी को ज्ञात करना है। तो देखिए कॉम्बिनेशन किसका किसका है, 30 और 60 का। फिर हम लोग को पिछले वाले क्वेश्चन पे ही स्ट्रक्चर पे उसी पे सोल्व करेंगे, उसी पे सोल्व करेंगे। तो ये क्या होता है हम लोग का, ये कितना होता है, 2 होता है, 1 होता है, ये √3 होता है। ये होता है ना हम लोग का जो स्ट्रक्चर है। लेकिन देखिए पूछा है नदी की चौड़ाई, ये तो हमको वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर, लेकिन होता कितना है, 2 दिया है, कितना 20 मीटर, कितना गुना है भाई, 10 गुना है। पूछा है नदी की चौड़ाई, ये कितना है 1, इसका भी कर दीजिए कितना, 10 गुना हो जाएगा, कितना 10 मीटर। यानी जो नदी की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी, 10 मीटर। है ना, बहुत आसान, बहुत कम समय में हो जाएगा ना। तो ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत आसान ट्रिक है। बस आप इसको याद कर जाइए, इसको कंठस्थ कर जाइए। जितने भी फिगर बनाए हैं, जितने भी डायग्राम बनाए हैं, बस उसको आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ते ही आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा, बस आप ऐसे ही माइंड में ही कैलकुलेशन करके आप जो पूछेगा उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस शिखर की ऊंचाई ही पूछता तो इसका भी कितना कर देते, 10 गुना कर दे तो कितना हो जाता, 10√3। इतना क्लियर है सबको। एक वैल्यू को कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, नदी की चौड़ाई भी निकाल दिए, उसकी ऊंचाई भी निकाल दिए। अगर ये वाला भी पूछे तो इसकी भी निकाल सकते हैं। देखिए 60 अंश वाला में ये भी 2 होता है, ये भी 2 होता है। फर्स्ट टाइप वाला देखिएगा 60 अंश हो तो ये √3 1, ये 2 होता है ना। तो इसका भी निकाल सकते हैं, इसका भी 10 गुना कर दीजिए, बस इसका भी 10 गुना कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 20, ये भी कितना हो जाएगा 20। यानी ये जो डिस्टेंस आएगी कितना आएगी, 20, ये भी। ठीक है, तो एक वैल्यू से आप कई वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो नोट करिएगा। फिर और 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए सवाल का सॉल्व करने का मेथड सेम है, सेम मेथड है। बस क्या दिया है, कितना गुना है, क्या पूछ रहा है, उसका भी उतना गुना कर दीजिए, आपका आंसर फटाक से आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। नदी की जो चौड़ाई होगी, ये जो नदी की चौड़ाई निकली हम लोग कितनी निकली, 10 मीटर लंबी, 10 मीटर की चौड़ाई की क्या है हम लोग की नदी है। इतना क्लियर है। चलिए और 2-3 सवाल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या दिया है, एक मीनार के आधार तल से क्षैतिज दिशा की ओर स्थित 2 बिंदुओं ए व बी पर उन्नयन कोण क्रमशः 15 अंश व 30 अंश है। शर्त क्या रख रहा है कि ए व बी एक ही दिशा में हो, ए व बी क्या होने चाहिए, एक ही दिशा में होने चाहिए। तो शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जहां ए बी बराबर 48 मीटर है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि एक मीनार है, ये हो गई मीनार, इसके आधार तल से क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज का मतलब एकदम ये समतल वाला, ठीक है। क्षैतिज दिशा में क्या है, 2 बिंदु ए व बी हैं और वो भी क्या है, तो एक ही दिशा में है, मतलब किसी एक साइड, ठीक है। मीनार के किसी एक साइड बिंदु क्या है, ए व बी है। कह रहा है कि इस पे जो उन्नयन कोण बन रहा है वो क्रमशः 15 अंश व
30 अंश का बन रहा है, ठीक, 15 अंश व 30 अंश का बन रहा है। तो जो दूर वाला होता है वो 15 अंश होता है, जो पास में आता है मतलब जो दूर वाला होता है वो छोटा कोण होता है, और जो पास में होता है वो बड़ा कोण होता है, यही है ना। 15 अंश व 30 अंश का बनता है क्रमशः। यहाँ पे बिंदु ए यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि ए पे 15 अंश बन रहा है, बी पे 30 अंश, तो बी यहाँ पे होगा, ठीक। इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं पी, मीनार को मान लेते हैं ओपी है। इतना क्लियर है। कह रहा है कि जहाँ ए बी बराबर 48 है, यानी इसका मान दे दिया है, ए बी बराबर कितना दे दिया है, ए बी बराबर कितना दे दिया है, 48 दे रखा है, ठीक है, यानी इसका मान दे रखा है कितना, 48। पूछ कह रहा है कि शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शिखर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये डायग्राम देखिए, किस वाले डायग्राम से मैच कर रहा है, तो 15 और 45, यानी 15 दो गुना ये भी हो रहा है ना, ये 15 दूना 30, दो गुना हो रहा है, यानी यहाँ पे होना चाहिए 2, यहाँ पे होना चाहिए 1, और ये होना चाहिए अंदर 3, यही होता है ना। तो देखिए ये दिया है 48, कितना गुना है, तो कितना गुना है, ये गुना है, कितना गुना है, 24 गुना है, 24 दूना 48, इतना क्लियर है। तो ये 24 गुना है। पूछ क्या रहा है, इसकी ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, √3, इसका भी कितना कर दीजिए, 24 गुना कर दीजिए, इसका भी कितना करिए, 24 गुना करिए, तो कितनी हो जाएगी, 24 करनी में 3, 24/3, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई, ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। तो निकल के आ गई ऊंचाई ना, कितना हो जाएगा, 24 करनी में 3, 24 करनी में 3। इतना सबको क्लियर है, इतना सबको समझ में आया तो नोट करिएगा। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक। हाँ तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए क्या कह रहा है इस सवाल को, इस सवाल को सुनिए। कह रहा है कि एक मीनार के आधार तल से क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए इसका डायग्राम बनाइए। आप डायग्राम बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई डायग्राम पे ही हम लोग का क्या है, ट्रिक है। डायग्राम पे ही हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इतना क्लियर है। तो कह रहा है कि एक मीनार है जिसका किसी क्षैतिज पे कोई बिंदु है जिसपे 45 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहाँ पे ये 45 अंश का उन्नयन कोण बना रहा है। कह रहा है कि इससे मीनार की तरफ, उधर नहीं, मीनार की तरफ ही कितना, 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। यानी यहाँ से इधर कितना चल रहा है, 20 मीटर चलने पे जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण वो कितना हो जा रहा है, 60 अंश हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 60 अंश। तो पूछ रहा है कि इसकी ऊंचाई होगी, क्या पूछ रहा है, इसकी ऊंचाई होगी। तो चलिए अब ये स्ट्रक्चर ज्ञात कीजिए और देखिए किस पे ये मैच कर रहा है, किस पे मैच कर रहा है, और उसके ये जो होते हैं लंबाई आधार वो सब कितना होता है। तो 45 और 60, 15 दिखे ना, 15 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है, और ये क्या होता है, √3 - 1, इतना होता है ना। इतना क्लियर है, इतना ही होता है ना। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है, ये √3 - 1 ना देखे कितना दिया है, 20 दिया है। तो देखिए कितना गुना होगा भाई, ये कितना गुना होगा, इसमें कितना से गुणा करेंगे कि 20 आ जाएगा, तो कितना गुना होगा, इतना ही होगा ना। ये कितना गुना होगा, तो 20 अब बटा में करनी में 3 - 1, इतना ही गुना होगा ना। इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये √3 - 1, √3 - 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 20। यानी ये जो है √3 - 1 है, इसके जगह पे दिया है 20, तो कितना गुना है, 20 बटा में करनी में 3 - 1, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो इतना ही आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 20। तो कितना गुना है, 20 बटा में करनी में 3 - 1 गुना है। पूछ क्या रहा है हम लोग से, ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई कितनी है, √3, तो इसका भी कर दीजिए कितना गुना कर दीजिए, इसका भी कर दीजिए 20 बटा में करनी में 3 - 1 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 करनी में 3 अब बटा में करनी में 3 - 1, ये हो गया आपकी ऊंचाई।
यदि ऑप्शन में इतना ना दिया हो, ठीक है, क्योंकि जहाँ बटे में अंडर तो आटा है उसका ज़्यादातर परिमेयीकरण करता है, तो यदि इतना आंसर में दिया हो तो इतना मारिए, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए नीचे दो पार्ट है, दो पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, ऊपर एक ही पद है, तो इसका परिमेयीकरण कर दीजिए। ऐसा ज़्यादातर आंसर नहीं देता है, ठीक है। यहीं यदि ये वाला पोर्शन ऊपर होता, ये वाला पोर्शन नीचे होता तो शायद इतना आंसर दे देता। तो अब क्या करते हैं, अगर इतना आंसर दिया है तो आप इस पर टिक मार दीजिए, नहीं तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, नीचे का परिमेयीकरण करेंगे, नीचे वाले पोर्शन का क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो नीचे वाला है इसका चिन्ह बदल के, जैसे माइनस है तो प्लस कर देंगे, ऊपर नीचे उसी से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 20 करनी में 3 गुणे करनी में 3 प्लस 1 बटा में करनी में 3 माइनस 1 आप गुणे करनी में 3 प्लस 1। क्या किए हैं, इस वाले मतलब पार्ट का साइन चेंज कर दिए हैं, ये माइनस था तो प्लस कर दिए हैं, और ऊपर नीचे इसी से क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। ये वाला पोर्शन तो कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो फिर मान वही हो जाएगा ना, फिर मान यहीं पड़ेगा, अंतर कुछ नहीं आएगा। गणित कहता है कि मेरे में कुछ भी कर लीजिए, गुणा भाग जोड़ घटाना कुछ भी जो परिवर्तन करना है कर लीजिए, लेकिन मेरे मान में अंतर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने अंडर 3 + 1 से ऊपर नीचे गुणा करी तो कोई मान में अंतर आएगा इसके नहीं ना, कट के फिर वहीं आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 करनी में 3 प्लस 1। अब ये देखिए एक में जोड़ है, एक में घटाव है, आज डिजिट सेम है, यानी इसको यदि ये मानते हैं इसको b, ठीक, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। ये किसका फार्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर मतलब 3 और माइनस बी का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 करनी में 3 अब ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1 अब बटा में 3 में से 1 गया 2 और 2 से 20 को कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 करनी में 3 √3 + 1 कितना आएगा 10 करनी में 3 और ब्रैकेट में करनी में 3 + 1। ये आपकी ऊंचाई ये भी निकल गई। तो आपको ये दिया हो ऑप्शन में या तो ये दिया होगा, आप दोनों में से किसी को भी मार सकते हैं। इतना क्लियर है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक मीनार के आधार तल से क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 अंश है। मीनार की ओर 60 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम पहले क्वेश्चन जैसा है, रिपीट करवा रहे हैं, ठीक है, कि आपको और अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए क्या कह रहा है, डायग्राम तो वैसे ही बनेगा जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे, ठीक। ये 45 अंश, ये 60 अंश, ठीक। तो दिया है इसको मीनार से कुछ दूरी पे बिंदु पे उन्नयन कोण कितना है 45 अंश है। मीनार की ओर कितनी मीटर आने पे 60 मीटर आने पे कितना हो जा रहा है हम लोग का उन्नयन कोण 60 अंश हो जा रहा है। तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, यही वाला पूछ रहा है। ये कितना होता है, ये करनी में 3 होता है, ये 1 होता है और ये क्या होता है करनी में 3 - 1 होता है। अब इसका भी निकालेंगे कितना गुना होगा, तो 60 बटे में करनी में 3 - 1 गुना होगा। ऊंचाई पूछ रहा है तो इसका भी उतना गुना करिए, 60 बटे में करनी में 3 - 1 गुना करिए तो कितना हो जाएगा, तो 60 करनी में 3 और बटा में करनी में 3 - 1 इतना हो जाएगा ना। एक तो ये आंसर हो गया अगर ऑप्शन में दिया हो तो, या इसी को जैसे पिछले क्वेश्चन को प्रोसेस को आगे बढ़ाए तो ऐसे ही बढ़ाएंगे इसको। तो परिमेयीकरण करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 करनी में 3 और करनी में 3 - 1 और प्लस साइन चेंज करके करते हैं ना +1 और बटे में क्या हो जाएगा करनी में 3 - 1 और करनी में 3 + 1। फिर यहाँ से करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 60 करनी में 3 बटे में करनी में 3 + 1 और बटे में ये क्या हो जाएगा 2। डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, इसका स्क्वायर होगा माइनस इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर 3 है, इसका स्क्वायर 1 घट के कितना हो जाएगा 2। यहाँ से कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30 करनी में 3 + 1। तो ये हो गया हम लोग की ऊंचाई। पिछला वाला सवाल और इस वाले सवाल को देखकर आपको कुछ कॉमन चीज मिल रही है। देखिए यहीं से आप हर सवाल को सॉर्ट कर सकते हैं, आप अपने तरह से फार्मूला क्रिएट कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं।
इसको और पिछले वाले क्वेश्चन को देखकर कुछ समझ में आया आप लोगों को? देखिए क्या आया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो 45 और 60 अंश का हो, 45 और 60 अंश का हो और ऊंचाई पूछे तो हम लोग को डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक तो ये हो गया, अगर इतना ऑप्शन में दिया तो ये तो ठीक है इतना। यदि इसका परिमेयीकरण करके कर रहा है तो देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है। देखिए उस वाले में भी आया था ये वाला पोर्शन, इतना वाला पोर्शन तो उस वाले में भी आया था, इतना वाला पोर्शन तो उस वाले में भी आया था। बदल क्या रहा है, ये वाला 60 और उसमें क्या था 20 था ना, उसमें 20 था, इसमें क्या है 60 था। इसमें क्या था 20 था और इसमें क्या है 60 है, और उसमें भी 60 है। इतना क्लियर है? बस क्या करना था, इसको दो मतलब यहाँ से 20 का आधा हुआ था, नहीं, यहाँ से 20 को कटाए थे तो 10 हो गया था, यहाँ पे 30 को 60 को कटा रहे हैं तो 30 हो जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, जो मीनार की तरफ जो दूरी आ रही है, यानी मीनार की तरफ जितनी दूरी हम आ रहे हैं उसका आधा कर दे। एच का फॉर्मूला यहाँ से हम लोग अपना बना सकते हैं कि जो एच बराबर हो जाएगा किस कंडीशन में, इस कंडीशन वाली बात कर रहे हैं 45 और 60 अंश का हो तो इस कंडीशन में बात कर रहे हैं कि ऊंचाई ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं क्या, जो हम लोग चली गई दूरी अगर इसको डी मानते हैं, मीनार की तरफ चली गई दूरी को डी मानते हैं तो क्या करना है फॉर्मूला d/2 करनी में 3 अब ब्रैकेट में करनी में 3 + 1, ये आपका फॉर्मूला आपका बन जाएगा। अब इसी फार्मूले पर आके आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, दूरी कितना चला था 20 मीटर दूर, 20 मीटर मीनार की तरफ चलने पे उन्हें को 60 अंश हो जा रहा था ना, तो हम लोग की जो ऊंचाई निकल के आई थी 20/2 करनी में 3 करनी में 3 + 1 कर देंगे, यहाँ से कट के कितना आ गया था 10 करनी में 3 करनी में 3 + 1, इतना ही आ गया था ना, इतना ही आ गया था। अगर इस वाले की बात करें तो कितना जा रहे हैं 60 मीटर दूर जा रहे हैं, तो डी की जगह पे 60 रख दीजिए। तो डी की जगह पे अगर 60 रखेंगे, यहाँ पे डी की जगह पे अगर 60 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, डी की जगह पे 60 रखेंगे तो एच बराबर कितना हो जाएगा 60/2 करनी में 3 ब्रैकेट में करनी में 3 + 1, यहाँ से कट के कितना हो जाएगा 30 करनी में 3 ब्रैकेट में करनी में 3 + 1, ये आपका हो गया ना। तो ये आपकी तरफ से एक मतलब अपना भी दिमाग को थोड़ा आगे तक ले जाइए, एक ही, क्योंकि सेम सवाल पे एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसको तो हम कॉमन ले सकते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या चेंजिंग हो रही है तो उसी को चेंज करिए। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को सॉल्व किए तो कॉमन क्या पाए कि इतनी चीज़ें जो मैंने घेरे में रखा है, इतनी चीज़ें क्या हो रही हैं कॉमन हो रही है, इतनी चीज़ें क्या हो रही हैं कॉमन हो रही है। बस चेंज क्या हो रहा था 20, यहाँ पे 20 हो जा रहा था और यहाँ पे अब क्या हो गया 60। जो जिस दूरी को जितना लेंगे उतना ये क्या होगा बदलेगा, और ये सब जो मान है ये नहीं बदलेंगे। तो भाई हम लोग इसको फिक्स कर लेते हैं, अब बस इसी को बदलते हैं। तो इसी का क्या करना है भाई, इसी को कटा रहे हैं ना, मतलब इसी का आधा, इसको मान लिया हम लोगों ने डी मानना है तो d/2 करनी में 3 अब ब्रैकेट में करनी में 3 + 1, ऊंचाई का हमने एक फार्मूला बना लिया h बराबर d/2 करनी में 3 अब ब्रैकेट में √3 + 1। कितना क्लियर है? इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा कब के लिए, जब 45 अंश हो और 60 अंश हो और ऊंचाई पूछेगा तब के लिए, ऊंचाई पूछेगा तब के लिए। इतना क्लियर है? तो नोट करिएगा, नोट करिएगा। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं एक और सवाल क्या कह रहा है कि एक मीनार के आधार तल से क्षैतिज पर स्थित किसी बिंदु से उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की तरफ 24 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 45 अंश हो जाता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये भी 15 कोण वाला डिफरेंस है, इसमें भी 15 कोण का डिफरेंस है। देखिए इसको सॉल्व करिए, डायग्राम यही बनेगा ना, ये 15 अंश बनेगा और ये 30 अंश बनेगा और ये 45 अंश बनेगा, यही बनेगा ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये एक होता है, ये एक होता है, ये क्या होता है करनी में 3 - 1, यही होता है ना। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि 30 अंश है 45 अंश है, कह रहा है कि 24 मीटर मीनार की तरफ चलने पर, यानी इस बिंदु से मीनार की तरफ 24 मीटर चलने पे हम लोग का 45 अंश हो जा रहा है ना, यानी इसका मान दिया है कितना 24 मीटर, कितना दिया है 24 मीटर। तो ये इसका कितना गुना होगा, तो भाई 24 बटा में करनी में 3 - 1 ही गुना होगा। एकदम सेम सवाल करने का मेथड एकदम सेम है। मेथड को आप लोग सीख जाइए, आप एकदम
आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब 24 बटा में करनी में 3 गुना है, ऊंचाई पूछ रहे हैं तो इसका भी क्या करेंगे, 24 बटा में करनी में 3 माइनस 1 गुना करेंगे। तो करेंगे तो कितना भाई, एक का इसमें गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा ना, 24 बटा में करनी में 3 माइनस 1। अगर इतना आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका पिछले क्वेश्चन जैसे प्रमेयकरण कीजिए तो क्या हो जाएगा, 24 करनी में 3 है, इसका साइन क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अब बटा में करनी में 3 माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 24 करनी में 3 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा, ये इसको क्या लिखे थे हम लोगों ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घट के कितना हो जा रहा था 2, यहाँ से कटा दीजिए तो कितना हो गया 12 ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1, 12 करनी में 3 प्लस 1। देखिए जिस तरह हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैलकुलेशन कितना आ गया, 12 करनी में 3 प्लस 1, तो ऊंचाई कितनी आ गई, इतना आ गया। तो ये हो सकता है, नहीं तो इतना, ऑप्शन में दोनों दिया हो तो आप दोनों में से किसी को भी मार सकते हैं ऑप्शन में, ठीक है। देखिए इसमें भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, आप कितना भी सवाल क्वेश्चन आएंगे इस कैटेगरी के 30 और 45 के, अगर ऊंचाई पूछेगा तो उसमें इतनी चीजें कॉमन होंगी, कितनी चीजें, ये वाला पोर्शन इतना चीजें उसमें कॉमन होंगी, क्योंकि कितना भी सॉल्व करेंगे यहाँ पे कुछ भी चेंज करिए, यहाँ पे 24 है 50 करिए, 60 करिए, 25 करिए, 10 करिए, यहाँ पे जो भी चेंज करेंगे वैल्यू, तो ये वाला पोर्शन आपको चेंज होने वाला नहीं है, बस चेंज होगा यहाँ वाला, ये जो आगे वाला है यही चेंज होगा। तो चेंज क्या हो रहा है, जो दूरी घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं वही चेंज हो रहा है ना, वही चेंज हो रहा है। तो यहाँ से उसको मान लेते हैं डी, तो यहाँ से इस कैटेगरी के जो फॉर्मूले आएंगे, मतलब क्वेश्चन आएंगे 30 और 45 के, और ऊंचाई पूछे तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, h बराबर d/2 करनी ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1। देखिएगा ये फार्मूला आप इसी सॉल्यूशन से क्रिएट किए हैं, एक इसी पे कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए, इस मान लीजिए 30 अंश 45 अंश, वो तो क्वेश्चन सेम रहेगा, बस ये दूरी बदलेगी ना। मान लीजिए इस दूरी को मैं कर दे रहा हूँ कितना, जिस मान यहाँ पे 24 है, ठीक ना, ये क्वेश्चन का है, मैं चेंज करके इस दूरी को कर दे रहा हूँ कितना, मान लीजिए मैं कर दे रहा हूँ 15 मीटर, ठीक। 15 मीटर दूर चलने पर 45 अंश हो जाता है, तब क्या होगा, तो देखिए सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पे 24 ना होकर कितना हो जा रहा है 15 मीटर, तो इसका मतलब कितना गुना होगा, तो 15 बटा में करनी में 3 माइनस 1 गुना होगा। अब ये इसका निकालेंगे कितना, 15 बटा में करनी में 3 माइनस 1 गुना इसका निकालेंगे ना, यानी अब एक का निकालेंगे कितना, अब इसका निकालेंगे 15 बटा करनी में 3 माइनस 1 गुना, तो कितना आएगा 15 बटा में करनी में 3 माइनस 1 आएगा, इतना आएगा। अब फिर इसका परिमेयीकरण करेंगे तो कितना आएगा 15 ब्रैकेट में 15, परिमेयीकरण करेंगे तो 15 ब्रैकेट में करनी में 3 प्लस 1 अब बटे में करनी में 3 माइनस 1 अब बटे में करनी में 3 प्लस 1 आ रहा है ना, ये वाला बात आ रही है ना, इतना पोर्शन कॉमन आ रहा है ना, इतने ही पोर्शन को सॉल्व किए हैं तो इतना आया है, करनी में 3 प्लस 1 बटे में 2 आया है, और ये वाला जो पोर्शन है ये चेंज हो जाए। देखिए यहाँ पे 24 रखे थे, 24 मीटर दूर आने पर हो जा रहा था, अब 15 मीटर कर रहे हैं तो 15 आ जा रहा है, 24 था तो 24, 15 है तो 15 आ जा रहा है, 15 है तो 15 आ जा रहा है, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, क्या हो जाएगा 15 करनी में 3 प्लस 1 अब बटा में 2, यही है ना। यानी ये वाला जो है दूरी, जितनी दूरी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं वही वहाँ पे आ रहा है, और सब बाकी चीजें कॉमन हो रही हैं। तो हम लोग फार्मूला बना सकते हैं कि h बराबर d/2 करनी में 3 प्लस 1 करनी में 3 प्लस 1, ये फार्मूला बना सकते हैं। यहाँ से आप इस फार्मूले पे डायरेक्टली इस बस जितनी दूर जा रहा है आ रहा है, जितना घटाए बढ़ाएंगे उसी का मान रखिए, 24/2 करनी में 3 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 करनी में 3 प्लस 1, ये आपका ऐसे आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है। तो ये आपकी बुद्धि का उपज होगा, ऐसा करेंगे तो ये आपकी माइंड की उपज है कि हाँ भाई हमने अपने ही मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि एक चीज कॉमन बार बार मिल रही है, तो इसको ना क्यों हम एक मतलब फार्मूला टाइप का
बना ले। तो इतना क्लियर है, आशा करता हूँ इतना सबको समझ में आया होगा। तो इस पे 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस क्या करना है भाई, अगर 30-45 का हो तो दूरी का आधा करके √3 + 1 से गुणा कर दीजिए। यदि क्या हो तो कितना हो 45 और 60 हो तो क्या करना था, तो दूरी के साथ करनी में 3 मतलब d√3/2 इंटू √3 + 1 करना था। दोनों मतलब वीडियो पिछला देख लीजिए, जो फार्मूला हम लोग ने बनाया था कॉमन चीज लेकर, और इसका फार्मूला क्या बनाया, ये समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। इतना क्लियर है, नहीं तो आपको तो ये वाला मालूम ही है कैसे करना है, कितना गुना करना है, जिसका पूछ रहा है उसका उतना गुना करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतना क्लियर है। तो मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये रहे 2 क्वेश्चन, इनको आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, और इसका जो आंसर है आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक है, तो ये रहा टाइप नंबर 2 ऊंचाई एवं दूरी से समाप्त हुआ। टाइप 1 और टाइप 2 से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, और ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसको कुछ ही समय में सॉल्व भी कर पाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, यदि अच्छा ना लगा हो तो अनलाइक भी करिएगा, और बहुत अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए सब्सक्राइब कर रहे हैं तो उसके साथ बेल आइकन आता है, उसको अवश्य प्रेस करना है, क्योंकि अगर उसको प्रेस नहीं किए, ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन नहीं किए, तो जितनी भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे, और आप उस वीडियो से क्या हो जाएंगे, मतलब और अपरिचित रहेंगे, उस वीडियो को आप नहीं देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। ठीक है, इससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। हाँ ध्यान रखिएगा, ये 2 क्वेश्चनों का आपको आंसर कमेंट में देना है। ठीक है।